और जो भाई हमारे आज वापसी जा रहे हैं लद्दाख। बुरांस खिलने का जो टाइम है वो अभी है, लेकिन अब की बार बुरांस काफ़ी पहले ही खिल गए थे और अब तो लगभग सूख भी गए हैं। कुछ ही बोला नहीं जाएगा क्योंकि आंखों में सीधे आंसू जैसे आ रहे हैं, तो मतलब मुंह से कुछ बोलने के लिए हो ही नहीं रहा है। हमारे पहाड़ की काफ़ी फेमस पक्षी है। इस पे मतलब कई गीत भी हमारे पहाड़ों में गाए जा चुके हैं और आज देखने को मिल रही है। इन पेड़ों पे खूब सारे माल्टे थे और आज देखिए माल्टे गायब हो गए और कुछ समय बाद ही फिर से माल्टे आने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह सुबह आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है क्योंकि रात 2 बजे से लगभग लगातार बारिश होती जा रही है और अभी थोड़ा बारिश रुक गई है, पूरी तरह से रुकी नहीं है। बूंदाबांदी अभी भी लगातार चली रही है, लेकिन 2 बजे से अभी कुछ टाइम पहले तक इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि बाहर आना हुआ नहीं और जो मौसम है वो बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और जो नज़ारे हैं वो भी कोहरे और बादलों के अंदर बिल्कुल गायब हो गए हैं। ये आप देखिए सामने क्रॉन्स पर्वत पर भी काफ़ी कोहरा लगा हुआ है। सामने पूरी केदार घाटी भी डूबी हुई है कोहरे और बादलों में। ये देखिए थोड़ा बहुत हिमालय के नीचे वाली जो पहाड़ी नज़र आ रही है तो वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर लगातार आज बर्फ़बारी होती जा रही है। हमारे यहाँ बारिश और वहाँ बर्फ़बारी, और इस पूरे सीज़न बर्फ़बारी हमको नहीं देखने को मिली। और जो मौसम है वो अभी लग रहा था कि खुलेगा, लेकिन फिर से पूरा आसमान देखो पैक हो रखा है। यहाँ सूर्यदेव दर्शन देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोशिश नाकाम नज़र आ रही है सूर्यदेव की भी। तो मौसम खुलता है फिर कुछ काम धाम करेंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, और बारिश आई तो या तो हमको बिस्तर के अंदर भागना पड़ेगा या तो फिर आग जला के वबरा भीतर या जो हमारा गर्मियों का किचन हट्टी है वहाँ पर बैठना पड़ेगा। और कुछ टाइम पहले इन पेड़ों पे खूब सारे माल्टे थे और आज देखिए माल्टे गायब हो गए और कुछ समय बाद ही फिर से माल्टे आने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ देखो माल्टे के पेड़ पे कितने सारे फूल आ गए हैं और कुछ दिन बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो उस टाइम छोटे छोटे माल्टे भी इन पे देखने को मिलेंगे। और जो ये वाइट फूल हैं तो ये कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं माल्टे के। कुछ कुछ तो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और काफ़ी टाइम के बाद दर्शन हो रहे हैं घुघुती पक्षी के। बीच में कई टाइम से घुघुती जो पक्षी है हमारे पहाड़ की काफ़ी फेमस पक्षी है। इस पे मतलब कई गीत भी हमारे पहाड़ों में गाए जा चुके हैं और आज देखने को मिल रही है। और इसकी आवाज़ देखो कैसी है, घू घू घू। अभी अकेली है, शायद अपने साथी को बुला रही है। अक्सर ये जोड़े में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आज अकेली है और उड़ भी गई। ओ कहाँ चलेगी उधर।
और जो भाई हमारे आज वापसी जा रहे हैं लद्दाख। बुरा तो काफ़ी लग रहा है लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ता है। और सुबह सुबह अच्छा है अभी मौसम खुल गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती। अभी बस आधा एक घंटा क्या, अगर 2 घंटे भी बारिश नहीं आती है तो बिज्जू भाई स्कूटी में और जो भाई को रुद्रप्रयाग तक भेज देगा। और उसके बाद जो भाई वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। कल उनकी फ़्लाइट है दिल्ली से लद्दाख के लिए। तो बुरा तो काफ़ी सही में ऐसा हो रहा है कि अभी आंसू निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना इसलिए। और जो भाई के जाने में चिड़ियाएँ भी काफ़ी दुखी हैं, देखो उनको भेजने के लिए हमारे साथ साथ चल रही हैं और चहचहा रही है बहुत ख़तरनाक। सब बाय बाय कर रहे हैं जो भाई को। और आप लोगों के काफ़ी सवाल थे कि जो नया रास्ता बना है वो कहाँ तक बना है, आपने बताया ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमारी प्राइमरी स्कूल है तो यहीं तक इसका बजट था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि नाप साप में थोड़ा कम ज़्यादा हो गया होगा, तो इस रास्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। और ज़्यादा आगे नहीं, प्राइमरी स्कूल थोड़ा यहाँ पे है और वहाँ से मान के चलो आप 25-30 मीटर आगे तक ही ये रास्ता बना है। और उसके बाद अगला जो बजट आएगा उससे आगे उसमें बनेगा। तो ये देखो यहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है, यहीं तक है। और प्राइमरी स्कूल जहाँ पे वो वहाँ पे मोड़ है ना, वहाँ पे है। तो यहाँ से लगभग और चाहिए होगा 500 मीटर ऐसे कुछ रास्ता। तो 500 मीटर का बजट और आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है 500 मीटर में। लेकिन अगर वो बजट आएगा तो हमारा गांव का पूरा रास्ता तैयार हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा और आगे वहाँ से लेकर हमारी जो पहली बिसौन है पाटाधार, तो यहाँ पर भी रास्ता थोड़ा ख़राब हो रखा था। तो इन्होंने यहाँ पर भी खड़िंचा लगाए हुए हैं और उनके ऊपर मिट्टी डाली हुई है। तो यहाँ पर भी थोड़ा रास्ता बढ़िया हो गया है, नहीं तो ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर हो रखा था। ये पूरा बैंड वहाँ से लेकर यहाँ तक ख़राब हो रखा था। तो इसमें भी थोड़ा काम किया गया है जो कि बढ़िया है। और जो भाई कैसा लग रहा है आपको? भारी हो रहा है। और जो भाई को देख के सबका दिल भारी हो रहा है आज यार, है नितिन भाई? नितिन भाई भी जा रहे हैं लद्दाख? बोलो यार नितिन भाई, कुछ तो बोलो। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें पहचानने में नहीं आते दोनों भाई। तो हम तो पहचान लेते हैं लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे शायद। दोनों जुड़वा है ना, बिज्जू भाई थोड़ा छोटे हैं और जो भाई थोड़ा बड़े हैं। 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट अभी तो थोड़ा आजकल चेंज लग रहा है। बिज्जू भाई थोड़ा मोटा हो गया है और जो भाई घर में कमज़ोर हो गए। अब और कमज़ोर होंगे 2-4 दिन याद में। मोटा हो जाएगा फिर से। मोटा नहीं, वहाँ कमज़ोर होगा, याद आएगी जब घर के आहा पवल स्टेडियम में क्या आग सेकते थे। हाँ और जो भाई को और रुला रहे हैं यार ये। और जो भाई पहले ही घर में बहुत रो चुके हैं आज। हाँ हाँ चलो रोड तक चलते हैं, रोड तक चलो, आपकी इच्छा। ठीक है फिर। दोस्तों अज्जू भाई को बाय बाय कर दिया है और अज्जू भाई चल पड़े लद्दाख की ओर। और घर छोड़ना कितना मतलब मुश्किल होता है। मैं तो ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं रहा, बस श्रीनगर पढ़ाई के लिए गया था। और जब घर से श्रीनगर जाता था उसी टाइम मेरी हालत ख़राब हो जाती थी।
तो सोचिए नौकरी के लिए यहाँ से लद्दाख जाना, और लद्दाख से इतनी जल्दी वापसी भी नहीं होती है। कम से कम मिनिमम 1 साल तो वहाँ पर नौकरी करनी पड़ती है, तब जाके छुट्टी मिलती है। और फिर कभी कभी तो ज़्यादा टाइम भी रहना पड़ता है। और जो भाई पिछले 4-5 महीने से घर ही पे हमारे साथ थे, हर टाइम सुबह शाम दिन रात उठना बैठना बाइक के साथ रहते थे। तो जब वो चले गए हैं तो कुछ दिन ज़रूर ऐसा लगेगा कि अजीब जैसा, मतलब होगा कि क्या बताऊँ मैं आपको, शब्द नहीं है मेरे पास ऐसी चीज़ें बोलने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तो पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो रखी है, और अभी आने वाले टाइम पे क्या पता मुझे नौकरी करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ सकता है। तो फिर मेरे क्या हाल होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं श्रीनगर में रहता था उसी टाइम, जबकि मैंने 1-2 महीने में ऐसे ही घर आना होता था, जैसे ही छुट्टी होती थी 2-4 दिन की, कोई भी त्यौहार होता था घर आ जाता था भागे भागे। तो अगर ऐसा दूर कहीं जाना मेरा कुछ टाइम के बाद हो जाएगा तो कैसा होगा, सोच के ही अजीब जैसा डर लगता है। तो देखो जो होगा भविष्य में, वो भविष्य की बात है। फ़िलहाल अज्जू भाई को ना बाय बाय कह के बहुत ज़्यादा अजीब जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो लगा कि अज्जू भाई अब सीधे हमको 1 साल 2 साल बाद देखने को मिलेंगे। और पिछले 4-5 महीने से तो क्या हमने एंजॉय किया साथ में काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर चीज़ मिलजुल कर की, चाहे वो काम ही क्यों ना हो। तो अब अज्जू भाई का इंतज़ार रहेगा बहुत जल्द। अज्जू भाई वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जल्द, जितना जल्दी आपसे हो सके तो आने की कोशिश कीजिए घर। आपके बिना मतलब बहुत अजीब जैसा, अभी तो कुछ दिन तो ऐसा लगेगा कि हर टाइम होता था ना अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई, और अब क्या बोलना है। धूप लग गई है तो अब घर चले जाते हैं, और कुछ काम होगा तो वो भी कर लेंगे। और मेरे से ज़्यादा दुख तो भाई साहब को हुआ होगा, क्योंकि भाई साहब तो उनके लंगोटिया यार हैं। बचपन से एक एक चीज़ें उनके साथ में रहे हैं, और स्कूल टाइम हो चाहे कहीं भी हो, वो तो ऐसे रहते हैं कि जैसे एक ही तार से जुड़े हुए। इससे ज़्यादा अब मेरे से कुछ बोला नहीं जाएगा, क्योंकि आंखों में सीधे आंसू जैसे आ रहे हैं। तो मतलब मुँह से कुछ बोलने के लिए हो ही नहीं रहा है। वो तो कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, फिर जाके आगे बोलने की हिम्मत आ रही है थोड़ा सा, नहीं तो कैमरे फोकस करते करते आंसू आ जाएंगे, ऐसी हालत हो रही है। तो चलो गाँव के लिए चलते हैं। मौसम भी देखो आप, कभी धूप लग रही है और कभी एकदम से काला मौसम हो जा रहा है बारिश के लिए। और जब बीच बीच में ऐसी धूप लगती है ना, तो गढ़वाली में बोलते हैं उजियानवल, मतलब उजल्याता जैसा है, उजाला जैसा होता है। और ये बारिश के लिए ज़्यादा होता है कि इसके बाद फिर से बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन अभी बारिश नहीं चाहिए। कल रात से अभी तक काफ़ी बारिश आ गई है, और जो खेत हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा बारिश ही आएगी तो कुछ टाइम के बाद बुआई करनी है, और उस टाइम ज़्यादा गीला होगा तो फिर हल लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऐसी ही धूप रहे तो बढ़िया हो जाएगा। और दोस्त की विदाई के बाद भाई साहब सीधे लग गए हैं काम पे। ये सीमेंट थोड़ा ख़राब होने की कगार में है, अब काफ़ी टाइम इसको हो गया। और इधर बापूजी, सीमेंट खराब कर दिया ना। आपने अभी सीमेंट के हाथ कर रखे हैं। कहाँ ख़राब हुआ, खाली आपको डर रहता है। वो डर रहता है, अरे वो दबा रहता है ना, दबने में। हाँ यार बापूजी, नहीं है, नहीं है, उतनी दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है काफ़ी। ये देखो बिल्कुल खाली बापूजी को डर लगा रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अरे पापा वो दबा रहता है ना सीमेंट, जब दबा रहता है तो ऐसे ही होता हो।
और यहाँ बाहर भी ना ऐसा घिचपिच हो रखा है कि कुछ भी काम करने के लिए समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से काम किया जाए। और हम पे अभी मतलब पर्याप्त सामग्री भी नहीं है जिससे कि हम अभी यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो पाइप हैं वो पूरे नहीं। अगर वो पाइप होते तो उनको दबा के यहाँ फिट कर देते, लेकिन वो पाइप भी हमारे पास अभी पूरे हैं नहीं। और भाई साहब बोल रहे हैं रोड़ी भी नहीं है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था रोड़ी की कमी पड़ सकती है, तो जैसे ही मौसम ठीक होगा तो सबसे पहले काम रोड़ी फोड़ने का होगा। पाइप तो ऐसे हैं कि फट बाजार गए और वहाँ से लेके आ गए, लेकिन रोड़ी फोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो देखो क्या होता है। बाकी यहाँ बाहर का और कुछ भी काम नहीं है। और हमको यहाँ मैंने आपको बताया था सीढ़ी बनानी है, और सीढ़ी बनाने के लिए भी हमको जो क्या बोलते हैं उसको रोड़ी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रेता हम पे है, सीमेंट अभी हम पे है, बस रोड़ी ही अब जो भी काम रोकेगी रोड़ी ही रोकेगी। इसीलिए रोड़ी जितना जल्दी हो सके हमको करनी पड़ेगी। बस मौसम का 2-4 दिन साथ रहता तो हम चारों लोग मिलके रोड़ी फोड़ देते। तो मैं सुबह से सोच रहा था कि सामने से जैसे ही कोहरा हटेगा तो हमें सफ़ेद पहाड़ी देखने को मिलेगी क्रॉस पर्वत की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से जैसे ही कोहरा हटा तो वहाँ पर आज भी बर्फ़बारी नहीं हो रही है। इतना मौसम चेंज हो गया यार। सोच रहे थे वहाँ तो कम से कम बर्फ़बारी हो ही गई होगी आज, लेकिन आज भी वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन सामने दिखाऊं तो खुशी की बात यह है कि वहाँ हिमालय के जो नीचे तक पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक बर्फ़बारी हो रखी है। बस वो बर्फ़बारी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। हेलो छबीली। तो छबीली के कल दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि छबीली कल यहीं पे थी और हम होली में व्यस्त थे। और माँ की थमाई कहाँ जा रही है? ले ले बेटे को बाय बाय करके कैसा लग रहा है माता? कैसा लगना, बहुत दिन से था वो घर में, तो खराब लगेगा 1-2 दिन तो। बस 1-2 दिन लगेगा खराब? तब जब मैं जाऊंगा नौकरी पे तब कैसा लगेगा? तब वैसे ही लगेगा। क्यों बोलते हैं नौकरी पे जा, नौकरी पे जा था। तो घर में किसी का हुआ कुछ? दिहाड़ी मजदूरी करूंगा ना मैं, बहुत सारे काम है घर में, मिस्त्री बनूंगा, कुछ भी करूंगा। मौसम कितना ज़्यादा चेंज हो गया है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने स्क्रीन पे प्यारा सा खूबसूरत सा बुरांस का पेड़ है और इस पर काफ़ी सारे बुरांस के फूल भी हैं। और बुरांस खिलने का जो टाइम है वो अभी है, लेकिन अब की बार बुरांस काफ़ी पहले ही खिल गए थे और अब तो लगभग सूख भी गए हैं, कुछ ही खिले हुए हैं। बाकी देखो ये झड़ झुड़ के सूख साख के बराबर हो गया, नीचे की साइड तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो इतना ज़्यादा मौसम में परिवर्तन आ गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी है, इस पे भी काफ़ी सारे बुरांस आ रखे थे, लेकिन स्कूली बच्चों ने और जो फुलारी लोग होंगे उन्होंने निकाल दिए। और अच्छी बात है कि कुछ अभी आ ही रहे हैं छोटे छोटे, कुछ दिन में बड़े फूल बनने वाले हैं और इस पर काफ़ी सारे फूल आने वाले हैं। और जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन फूल काफ़ी आएंगे। और इसी के बगल में एक प्यारा सा और फूल है, मेहुल या कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको, हम तो गढ़वाले में वो बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था।